कहीं तो आपने देखा है मुझे लगता है, झूल मतलब मेले के अंदर, मेले के झूले के अंदर मेला बोल रहा हूँ, किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इसी के साथ गाइस दूसरा चीज हम कोनिकल पेंडुलम फाइंड करेंगे। दोनों जैसे हमने फाइंड कर लिया तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स 1 का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वहां फिजिक्स 2 का हम 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर भी हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर चुके हैं। तो भाई कुल मिला के फिजिक्स का आपके 6 चैप्टर हो चुके हैं। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि फिजिक्स 2, मैथ्स 2 और पूरा का पूरा केमिस्ट्री, बायो 2 ये हमारे दूसरे चैनल पे चल रहा है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो जाके वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चैनल लिस्ट में भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और यहां भी आपको दिख रहा है। तो फटाफट फटाफट वो चैनल पे जाके चीजों को विजिट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो और चैनल पे अपना प्यार एंड सपोर्ट भी दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताने से पहले गाइस मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इस पार्टिकल का मुझे क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसी पार्टिकल का मुझे क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से यहां तक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये जो रेडियस वेक्टर है इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा। ओके, मैं 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगा। तो पहला ये आर है, मतलब रेडियस वेक्टर है, इसको अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस 2 कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया। अलोंग एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस आर साइन थीटा। क्लियर। तो इसी का हम हेल्प लेके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हाँ तो किससे किससे, ये हमारा रेडियस वेक्टर किसको मिलके बना है, 2 कंपोनेंट को मिलके बना है। एक है हमारा आर अलोंग एक्स एक्सिस आर कॉस थीटा और अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए आई कैप आर साइन थीटा, अलोंग वाई एक्सिस है इसलिए जे कैप। क्लियर। अब गाइस एक चीज और बता देता हूं, देखो कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको डिनोट करते हैं वी से, मतलब ये वेलोसिटी होता है, ये वाला वेलोसिटी। पर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम यहां वहां जो नोटेशन लेते हैं वो होता है ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे यहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर कॉस थीटा के जगह ओमेगा टी आई कैप, आर साइन थीटा के जगह ओमेगा टी जे कैप। क्लियर। अब गाइस देखो मुझे तो क्या फाइंड करना है, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो पहले मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा, फिर अगेन उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो कुछ चीजें ना गाइस आप लोगों के लिए भी 11th में हो नई है, अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। फिजिक्स अगर पीसी भी आपने लिया है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कि फिजिक्स के अंदर ही बहुत सारे मैथ के टर्म्स है और विदाउट मैथ फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको ये पता रहना चाहिए। इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं उसको दिमाग में फिट करते जाओ। तो विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने डिफ्रेंशिएट किया, अब यहां भी विद रिस्पेक्ट टू टी मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। इसको मैं अंदर ले लेता हूं पूरे ब्रैकेट में क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टी पूरे को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था, वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। क्लियर। अब ये पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां एकदम ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये आर कांस्टेंट है क्योंकि कहीं भी आर ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया।
अब मुझे डिफरेंशिएट करना डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, एकदम अच्छे से। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, क्या होगा, टी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। बट एक चीज आप ध्यान दो, यहां हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया है, तो यहां क्या चाहिए था, कॉस टी चाहिए था, बट यहां ओमेगा भी आ गया। तो ऐसा जब कहीं भी टर्म आ जाए तो उसको बोलते हैं बैड फंक्शन। क्या बोलते हैं, बैड फंक्शन। और ऐसे टाइम पे हमें अगेन क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा, देखो ध्यान देना, डी बाई डी टी, यहां चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन ओमेगा टी, डी, ये ओमेगा कांस्टेंट है, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब डी बाई डी टी ऑफ टी, ऐसा डी बाई डी टी ऑफ टी, ये क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। ये पूरे का डिफरेंशिएट क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा 1, तो डी बाई डी टी ऑफ टी 1 होता है, तो 1 तो ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा, तो यहां लिखता हूं, ओमेगा पहले लिख देता हूं, माइनस आगे लिख देता हूं, अच्छा लगता है। फिर इसके बाद ये ओमेगा यहां लिख देता हूं, अच्छा लगता है, लिख सकते हो भाई, साइन ओमेगा टी, क्लियर। और ये आई कैप, इसको मैं रफ कर दूं, अब ध्यान दो गाइस, अब अगला अगला सेम पार्ट फिर से मैं आपको बताऊंगा। आर कांस्टेंट है तो आर बाहर आ गया। अब मुझे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट, साइन ओमेगा टी की वैल्यू डेरिवेटिव, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। पर प्रदीप सर ने बताया कि यार यहां विद रिस्पेक्ट टू टी बोला है, डिफरेंशिएट की इससे क्या विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां बस टी चाहिए था, पर यहां ओमेगा भी आ गया, तो ये बैड फंक्शन होगा, इसलिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाहर ले लो इसको, बाहर आ गया, देखो बाहर लिख दिया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये वाला बाहर जो आया। अब डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होता है, 1 होता है, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्या आ गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये जे कैप, क्लियर। तो भाई इतना अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, ये तो आपको आना चाहिए। पता है बहुत लोग को इतनी हैबिट हो जाती है ना, वो डायरेक्ट कि आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो हम पहले ये लिखेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू ये ओमेगा अपने आप बाहर आ जाएगा और टी की वैल्यू क्या है, 1 आएगा। ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा, ये मैं अभी बताऊंगा तो आपको इतना जल्दी नहीं समझेगा, पर बार बार प्रैक्टिस करते करते वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो गाइस, हमने ये कर दिया, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, तो इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाय डीवी बाय डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। अब मैंने इसको किया तो मुझे इस पूरे को भी करना पड़ेगा, तो मैं फिर से करता हूं, तो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। पक्का बोल रहा हूं, बहुत सारे जगह ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब ध्यान दो, सिंपल सी बात है, ये आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, माइनस के साथ बाहर आ गया। अब ये ओमेगा, एक ओमेगा है पहले से ही है, बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर पहले ही ले लिया मैंने, ओके, आर ओमेगा पहले बाहर लिया। अब डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, यहां करता हूं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, क्लियर, कॉस ओमेगा टी आ गया। बट ये विद रिस्पेक्ट टू टी किया है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है, टी किया है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या आ गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो एक आर, देखो साइन का क्या आ गया, ये साइन का साइन कॉस ओमेगा टी का क्या आ गया डेरिवेटिव, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी
ये देखो कॉस ओमेगा टी, और एक और ओमेगा आ गया, तो एक और ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और यहां आई क्या दे दो सेम। अब यहां फिर से देखो आर कांस्टेंट है, मैं भी साइन नहीं लिखता हूं क्योंकि देख कॉस है, कॉस का माइनस साइन हो जाता है तो रखे रहता हूं, अभी ये साइन लिखता नहीं। तो आर कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले पहले इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का क्या होता है दोस्तों, कॉस का आप सभी को पता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन मैंने कर दिया। बट यहां देखो ये बैड फंक्शन है, फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा क्या आएगा, बाहर आएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, ये बस बचा डी बाई डी टी ऑफ टी 1 होगा। तो यहाँ टोटल इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो माइनस, देखो एक और ओमेगा आ गया ना, और यहाँ प्लस के जगह क्या आ गया माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये देखो क्योंकि यहाँ कॉस था, कॉस को क्या होता माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ प्लस के जगह क्या आ जाएगा माइनस, और एक और ओमेगा आ गया, तो ये ओमेगा और वो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और साइन 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 ओमेगा टी, और ये जे कैप, इसको ले लेते थोड़ा ऊपर। अब ध्यान दो अच्छे से, हाँ ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, कुछ करने वाला हूं, यहां देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर में बाहर ले लेता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब ब्रैकेट देने के बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जहां जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैंने देखो यहां ओमेगा भी कांस्टेंट है, यहां भी ओमेगा कांस्टेंट है, दोनों साइड से ओमेगा मैंने क्या लिया, बाहर निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने आर क्यों कॉमन नहीं निकाल रहे हो, रुके रहो ना यार, बता रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया और मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब ब्रैकेट देने के बाद जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर कॉस, यहां देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, मैंने बोला जहां जहां माइनस है वो सभी ब्रैकेट के बाद माइनस के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आर क्या बचा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, माइनस का प्लस, अगेन ध्यान दो, आर ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये देखो। अब गाइस एक चीज आपको ध्यान देना है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, कहीं तो आपने देखा है, मुझे लगता है, ये देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, देखा है ना, आर वेक्टर आर बार, तो इसके जगह मैं पुट कर सकता हूं ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या है आर बार, कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा, ये जो आ गया ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये देख लो फिर से मैं लिख देता हूं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर आर, ये याद रखना। और इन मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड मतलब इन मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो साइन हट जाएगा, ये साइन हमें डायरेक्शन बताता है, बस हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, इन मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस का साइन भी, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब इससे रिलेटेड गाइज आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, जो मैं यहां आपको इसी का यूज करके बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, बहुत सारे, जैसे ये देखो, सबसे पहले आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर आर रख सकते हो, एक फॉर्मूला ये बन गया, ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला और बन गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक और कर सकते हो, ओके, एम, ये देखो इसके जगह पे एक और रख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, देखो एक फॉर्मूला है,
v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस r को मुझे इस जगह पे r पुट करना है, तो इस फॉर्मूले को r की तरह चेंज कर दो, v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू r। तो r की वैल्यू क्या, v। देखो इस फॉर्मूले के बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने ये हमारा एक फॉर्मूला है v इक्वल टू आर ओमेगा, मुझे r की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस फॉर्मूले को r की तरह चेंज कर दिया। क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन ओमेगा, v अपॉन ओमेगा क्या हो गया, देखो एक ओमेगा यहां से कैंसल, a इक्वल टू वी ओमेगा। ये देखो एक और फॉर्मूला आ गया। जिस भी न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें लीनियर वेलोसिटी दिया रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहा है और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोले, तो ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हो। एक और ले लेते हैं। अभी हमने इसको चेंज कैसे किया, आर से चेंज किया ना। अब हम क्या किस में चेंज करेंगे, ओमेगा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ओमेगा में। अब ओमेगा में चेंज करूंगा तो ये कैसा आ जाएगा, वी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा। अब मैं ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी अपॉन आर आ गया, मतलब वी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना इसलिए यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर कैंसल, क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने टोटल इतने सारे फॉर्मूले मैं बना के एक्सेलरेशन की जगह रिप्लेस करके बता दिया, ए इक्वल टू वी ओमेगा, मतलब आर को रिप्लेस करके बता दिया, फिर ओमेगा को रिप्लेस करके बता दिया। तो इतने सारा आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके चेंजेस कर सकते हो जहां भी आपको जो रिक्वायरमेंट होगा। देखो यहाँ रेडियस वेक्टर नहीं था, किसी न्यूमेरिकल्स में रेडियस वेक्टर नहीं पूछा होगा, एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड होगा तो ये फॉर्मूला। अगर किसी में रेडियस वेक्टर दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं अपने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, और ये है हमारा फाइनल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो गाइस अब बढ़ते कोनिकल पेंडुलम की तरफ। कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपने मतलब मेले के अंदर, मैं लेकर झूले के अंदर मेला बोल रहा हूं, मेले के अंदर झूला देखा होगा जिसके अंदर ऐसे अटैच किया रहता है, ऐसे अटैच रहता है और यहाँ हम लोग बैठे रहता है और ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे गोल गोल वो घूमता रहता है। ऐसा वो ये नहीं घूमता, ये घूमता रहता है। हो सकता है आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा। और मैं तो एक बार बैठा था यार, इसके बाद बहुत डर लगा, फिर मुझे लगा मेरे लिए नहीं बना हुआ है। तो उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, वही कोनिकल पेंडुलम, हमें उससे रिलेटेड टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो कैसे, अब देखो ये स्ट्रिंग है जिसको फिक्स किया हुआ है, यहाँ फिक्स किया हुआ है, और इस स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग फिक्स किया हुआ मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है, तो टेंशन को टी कर दिया, टेंशन है तभी तो वो टाइट है। और इस टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, अलोंग एक्स एक्सिस टी साइन थीटा, ओके, और अलोंग वाई एक्सिस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। बाहु बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, इसी चालू है, बाहर चले जाओ, टी कॉस थीटा, ओके। फिर ये स्ट्रिंग के साथ वेट अटैच है जिससे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन रहे, वेट अटैच है, बॉब, जिसको बॉब बोलते हैं। तो जैसे आप जनरली स्ट्रिंग के साथ आपका झूला अटैच है, वो वेट है, वेट को हमने क्या लिया, mg। अब देखो इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस थीटा, और ये जो सी टी साइन थीटा होता है ये हमें सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसके कारण हमारा जो बॉडी है वो आराम से गोल 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 घूम पाता है। देखो तो मैं यहां लिखूंगा टी, पहले कॉस का ले लेते हैं हम, ऐसे साइन भी ले सकते हो, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय वेट ऑफ द बॉब mg, जिसके कारण वो आराम से टाइट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट इक्वेशन। एंड टी साइन थीटा जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। जनरली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखो, ये फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की जगह अगर मैं ये पुट करता हूं v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r, तो देखो हमें फोर्स मिल गया, तो ये हमें सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गया, mv स्क्वायर अपॉन r, एक और फॉर्मूला बन गया। तो हम यहां रख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया हमारा सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, तो जैसे मैंने डिवाइड किया टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा,
टी साइन थीटा का क्या वैल्यू है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी साइन थीटा का एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, और टी कॉस थीटा का एम जी है। ये देखो टी टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमने रख दिया, एम एम कैंसल, क्या बचा यहाँ, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आर नीचे आ गया ना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या तो जी ऊपर ले लो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हमारा टेन थीटा मिल गया। अब गाइस हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमें तो क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला जो आपने देखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस का, ये सर्कल है ना एक तरह का, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2πr अपॉन टी। क्लियर, ये टोटल, ये जो पार्टिकल है कितना डिस्टेंस टोटल कवर कर रहा है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो 2πr अपॉन टी। ये टी ऊपर चला जाएगा, क्यों, मुझे ये टी फाइंड करना है, तो 2πr अपॉन वी। अब मैं क्या करूंगा, नहीं एक मिनट पहले, मैं बाद में इसको चेंज करता हूं, चलो मैं v लिख देता हूं, 2πr अपॉन टी। अब मैं इस v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता, इस v की जगह पे, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो मैं थर्ड के अंदर फोर्थ को पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल, टेन थीटा इक्वल v की जगह पे क्या आ जाएगा, वो वाला वैल्यू 2πr अपॉन टी का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, अपॉन आर जी। क्लियर, अब देखो दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी टी स्क्वायर हो जाएगा कि टी है, टी स्क्वायर, और ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर जी। क्लियर, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल कर देते फिर चेंज करते, तो यहां से एक आर कैंसिल, और कुछ चीजें कैंसिल होती हुई दिख नहीं रही है, मुझे फाइंड करना है टी, मुझे टी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये जगह टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर था तो एक आर बचेगा, क्योंकि 2 आर था तो एक आर कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा, ये 10 नीचे आ गया, तो 10 थीटा, टी ऊपर चला गया 10, और जी साथ में जी, ये आर तो कैंसिल हो गया। अब देखो स्क्वायर इक्वल के सेट जाएगा, स्क्वायर के इक्वल के सेट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल के, तो स्क्वायर रूट, तो टी इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट होगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, बाहर आ गया, पाई स्क्वायर ओनली पाई हो जाएगा, ये बस आर है इसीलिए ये अंदर ही रहेगा, ये हो जाएगा आर अपॉन 10 जी, पहले लिख दो, अच्छा लिखेगा ऐसे, अच्छा दिखता है, जी टेन थीटा, तो टी स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो स्क्वायर रूट हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पाई स्क्वायर है तो पाई हो गया, तो अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। अब क्या करेंगे भाई, इस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें यहाँ कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। ये मान लो ये हमारा थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और ये हमारा रेडियस है, आर है, क्या है, आर है, और ये इसके साथ है, ये लेंथ दिया हुआ, ओके, स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ। तो हम इस आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट, ये वाला अपोजिट, थीटा के सामने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आगे देखो, यहाँ ऑलरेडी डायग्राम में भी आपको लिखा हुआ, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ, पर कहां से आया मैंने बता दिया, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा हम रख देंगे, यहां मैं रख देता हूं, तो टी इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा अपॉन जी, टेन थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो भाई, साइन थीटा कैंसल,
ये कॉस देखो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, p इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर चला गया, ये l इधर बचा हुआ है, l ये ऊपर गया तो l cos थीटा अपॉन g, l cos थीटा अपॉन g। अभी इसके अंदर गाइस और हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये देखो t इक्वल टू 2 पाई l cos थीटा, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो l cos थीटा होता है ना, ये वाला हाइट है, ये वाला ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट है, इसलिए l cos थीटा के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, l cos थीटा के जगह पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन g, and this is the expression for time period of conical pendulum, okay, t equal to 2 pi under root l upon g, वैसे सॉरी h अपॉन g। वैसे तो गाइज ये जाके आप 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ने वाले हो, मैं वहां फिर से आपको बताने वाला, ऑसिलेशन ये जो ऑसिलेशन ये चैप्टर जब आएगा तो उसके अंदर भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 11th में मैंने पढ़ाया था, बताया था, भूलना मत। तो भाई यहाँ ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है, दोनों की दोनों चीजें मैंने बता दी, मेरे ख्याल से पूरी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूँ जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।